प्रॉपर्टीज हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। चलिए देखते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस, बेटे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेकिन ये करने से पहले आपने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पढ़ी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ा है। क्या है इनमें आपस में रिलेशनशिप, चलिए पहले वो देख लेते हैं। रिलेशनशिप, क्योंकि इनको हम यहां इनके बीच में यूज करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए देखते हैं बेटे। जैसे सपोज कीजिए ये यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, E क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये दो पॉइंट हैं A और B जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, मात्र टी। और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन क्या होता है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रिलेशन क्या होता है, चलिए पहले वो देख लेते हैं। तो लेट E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, A and B are two very close point in this electric field. dr is the distance, very close distance or displacement, distance between two points A and B. So let us suppose dw is the small work done, in moving through this distance, through the distance या डिस्प्लेसमेंट dr, अगर डायरेक्शन दी हुई हो तो कितना हो जाए बेटे ये वर्क डन। दिस वर्क डन इज इक्वल टू E डॉट dr, और क्योंकि अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं तो ये वर्क डन आ गया बेटे। एक चीज हमने आपको बताई थी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है, दैट वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पिछले वीडियो में यही तो बताया था। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टू पॉइंट्स इज गिवन बाय दिस इज इक्वल टू दिस वर्क डन। द वर्क डन इन टेकिंग द unit positive charge from one point to the another point through the small displacement or small distance, that is equal to this. On equating these two equations, अगर इन दोनों equations को हम equate कर दें तो हमारे पास आ जाएगा dv is equal to minus E into dr। ये देख लीजिए बेटे, इसको हम इस तरह से रीराइट कर सकते हैं, E is equal to minus dv by dr। टाइम के साथ तो आपने डेरिवेटिव देखा है, लेकिन ये डिस्टेंस के साथ है कि पोटेंशियल यूनिट डिस्टेंस पर किस तरह से चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, और इसे हम कहते हैं ग्रेडियंट। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है दैट इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। और यही तो है बेटे रिलेशनशिप, ये कह दीजिए चाहे आप ये कह दीजिए, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल। इन रिलेशंस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की जब प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे तब इनका यूज करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए, और इस पर कई छोटे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस जो हैं वो भी बनेंगे। तो जो भी फार्मूला आता है उसकी अगर आपको डेरिवेशंस पता है तो उसको आप यूज भी कर पाओगे, अप्लाई भी कर पाओगे कुछ डिफरेंट न्यूमेरिकल्स सोल्व करने में, कुछ कॉन्सेप्ट्स के आंसर। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, नाम से देखिए एक बार। इक्व का मतलब होता है इक्वल, पोटेंशियल, सरफेस का मतलब तो सरफेस होता ही है। यानी कि एक ऐसा सरफेस जिस पर जितने भी पॉइंट हैं उन सब का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर बराबर है तो हम उसे कह देंगे कि वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कोई भी और कैसा भी हो सकता है।
द सरफेस इज सेड टू बी, जैसे ये है इसी सरफेस को भी हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कह देंगे अगर इस पर जितने भी पॉइंट हैं उन सब का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर है। तो क्या डेफिनेशन हुई इक्विपोटेंशियल सरफेस की कि द सरफेस इज सेड टू बी इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस तरह से हम इसकी डेफिनेशन देंगे, द सरफेस इज सेड टू बी equipotential surface if every point lying on it same or equal same electric potential। प्यारे बच्चों, व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस? सबसे पहले देखते हैं, मान लो हमारे पास ये एक चार्ज है कोई और इसके चारों तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि पोटेंशियल की क्या डेफिनेशन, क्या हमारे पास डेफिनेशन थी, V था हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। अब देखिए चार्ज तो Q है, अब अगर इसके चारों तरफ एक स्फीयर ड्रा कर दें तो उस स्फीयर के ऊपर जो भी पॉइंट आएंगे वो R वहां बराबर रहेगी ना, और Q अंदर सेम है ही, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो स्फीयर है आप देख रहे हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। ऐसे ही ये एक और, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। ऐसे ही ये जो है एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस आप देख सकते हैं। ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते जा सकते हैं, एक और हो जाएगा आगे। जरूरी नहीं कि ये स्फेरिकली हो, ये प्लेन भी हो सकते हैं, ये इस टाइप के भी हो सकते हैं बेटे, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है इस टाइप के। चलिए हम कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं, और प्रॉपर्टीज वही सबसे पहले देखिए, सपोज कीजिए ये एक स्फीयर है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब मैं आपको एक डेफिनेशन दी थी मैंने पिछले वीडियो में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, और क्या बताया था, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर पॉइंट। और मान लो वो दोनों पॉइंट आपके एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हैं, तो देखिए क्या डेफिनेशन आई, WAB, ये वर्क डन है Q नोट चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में, यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना करना पड़ेगा, इतना मान लो, और ये किसके बराबर आ जाएगा, यही तो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। यही तो डेफिनेशन बताई थी बेटे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। अब सवाल ये है कि अगर ये दोनों एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हैं, और मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होगा। तो यहां पर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जितना है उतना ही इतना होगा, यानी कि अगर वो दोनों पॉइंट सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चाहे कितने भी दूर क्यों ना हो, क्योंकि सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर दोनों का पोटेंशियल बराबर होता है, तो फिर यहां पर देखिए आपके पास एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल, महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाएगा, WAB इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब ये 0 हो जाएगा तो ये Q2 भी इधर जाके 0, तो ये आ गया। इससे क्या पता चला बेटे, इससे हमें पता चला कि अगर कोई चार्ज एक ही इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव कर रहा है तो कोई वर्क नहीं करना पड़ता। यानी कि क्या डेफिनेशन आई हमारे कि नो वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट ऑन सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई पूछे भाई क्यों नहीं करना पड़ता, वाई नो वर्क इज डन, तो आप कहोगे बिकॉज
both lies at the same equipotential surface, so having same इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा और कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो पहली प्रॉपर्टी। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट जो है बी, ये किसी दूसरे पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है, फिर तो वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ है और इसका कुछ है। यहाँ VA और VB बराबर नहीं होंगे तो वर्क डन भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि वर्क विल बी डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू द अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमें क्या पता चला कि नो वर्क इज डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट ऑन द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस, बट वर्क विल बी डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू द अनदर। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हमें पता चल गई। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी कर लेते हैं। ये देखिए बेटे, अब मान लीजिए कि ये कोई दो पॉइंट्स है हमारे पास, ये A है और ये B पॉइंट है, और यहां से यहां dr डिस्टेंस पर है ये, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि वर्क डन कितना होता है, -E डॉट dr, और ये वर्क डन किसके बराबर होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के। बताया था ना, E इजिकल टू dV, तो dV क्या हो जाएगा? E डॉट dr। ये अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो कि सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी बेटे? ये होगी, और अगर ये इधर जाएगी तो ये इधर ऐसे मूव करेगी। ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं, यहां से सिंगल चार्ज है ना, आइसोलेटेड चार्ज है, तो ये सब ऐसे जाएगा, यहां छोड़ोगे तो ऐसे जाएगा, ऐसे। अब मुझे बताइए कि ये दो पॉइंट dr गैप है और सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ये मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है, बताइए। तो ये क्योंकि सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है, तो जितना पोटेंशियल इसका है उतना इसका है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बताइए? जीरो। तो फिर ये इक्वेशन हमें क्या दे रही है? दिस इक्वेशन गिव्स दैट E इज इक्वल टू E डॉट dr, इट इज इक्वल टू जीरो। और अगर ये जीरो है तो ये डॉट प्रोडक्ट को खोल दीजिए, E dr cos थीटा एंड इट इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां जीरो है नहीं, कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और dr ये इसका स्पेसिंग है दो पॉइंट्स के बीच में, तो फिर ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या चीज जीरो है? इसका मतलब cos थीटा जीरो है, और cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। और cos थीटा जीरो का मतलब क्या होता है? थीटा इज 90 डिग्री। और ये थीटा किस किस के बीच में है? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और dr के बीच में। dr ये है, इंटेंसिटी ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट 90 डिग्री और नॉर्मली। यहां पर भी पूछ सकते हैं कि शो दैट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट द इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉर्मली। तो फिर आप यहां से वही भाई E वाज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल था, और उसी रिजल्ट से ये आएगा। और क्योंकि dV दो पॉइंट्स के बीच में जीरो होता है, तो E डॉट dr जीरो करके आप यहाँ से ये चीज़ प्रूव कर देंगे। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। और अब हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। इसी की थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, अब हम बात यहाँ कर रहे हैं, यही देखो, इसी रिलेशन को मैं फिर से लेके चल रहा हूँ। मैंने तभी उसको पहले ड्राइव किया था कि E कितने के बराबर होता है? -dV/dr। और यहाँ से dr इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, dr इधर ले लें और dV/E। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को फिक्स रखें, गैप कम बराबर बराबर रखें, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट। ये देखिए, यानी कि जो स्पेसिंग है, अब मैं जो यहां बात कर रहा हूं, ये गैप dr ये ले रहे हैं कि जो गैप है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में,
जैसे मान लो इसके और इसके बीच में भी 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके और इसके बीच में भी 10 वोल्ट का है, इसमें और इसमें भी 10 वोल्ट का पोटेंशियल। अगर डीवी को कांस्टेंट कर दें पोटेंशियल डिफरेंसेस को दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के, तो फिर जो स्पेसिंग है वो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, द स्पेसिंग बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब जहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पर वो दो गैप है वो कम होगा। दे इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइज क्लोजर टू ईच अदर। देखिए यहां पर ये नजदीक नजदीक हैं, ये देखिए, क्योंकि चार्ज के नजदीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो फिर जो स्पेसिंग है वो कम हो जाएगा, और कम होने का मतलब वो एक दूसरे के क्लोज लाई कर रहे हैं। यानी मैं ये कहूंगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस lies closer to each other in strong electric field that is near the charge। जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घट रही है, तो स्पेसिंग जो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में वो भी बढ़ रहा। अगला जो आएगा वो ऐसे आएगा और गैप, और फिर उससे आगे और ज़्यादा गैप होता चला जाएगा। तो बेटे एक और प्रॉपर्टी हमें पता चल गई। आपसे सवाल भी पूछ सकते हैं कि वाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइज वेरी क्लोज टू ईच अदर नियर द चार्ज। तो आप कहेंगे बिकॉज देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द स्पेसिंग बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दैट इज वाई they lies closer to each other in strong field but away from each other in weak field। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी बेटे आपने पढ़ी। एक और प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब हम कहेंगे भाई नहीं कर सकते, अगर ये कर जाएं तो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लो एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इसके ऊपर जितने भी पॉइंट हैं उनका मान लो पोटेंशियल जो है वो 0 है, 0 वोल्ट है। एक और है जैसे ये है, इस पर मान लो 50 वोल्ट है प्रत्येक पॉइंट का, क्योंकि ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब मुझे बताइए, कहीं ना कहीं आपको दी गया होगा एक कंट्राडिक्टरी वर्ड दिखाई दे रही है। अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे किसी पॉइंट के ऊपर, तो क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पर जरा नजर डालिए। इसके मुताबिक इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होना चाहिए? 0 वोल्ट। और इसके मुताबिक इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होना चाहिए? 50 वोल्ट। एक ही पॉइंट के दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। यही मैं बात कहूं कि आपका मैंने टेस्ट लिया, एक ही पेपर में आपके 0 नंबर भी आ रहा है और आपके 50 नंबर भी आ रहे हैं, तो क्या ये संभव है? ये तो संभव नहीं है। तो फिर ये भी संभव नहीं है, यानी ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं काट सकते, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ दे डू सो, फिर भी अगर वो काट रहे हैं, मान लो हम मान रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? देयर विल बी टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सेम पॉइंट एंड विच इज नॉट पॉसिबल। सो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्या कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर? और आपका आंसर क्या होगा? नो, two equipotential surface can never intersect each other. If they do so, then there will be two electric potential of the same point and which is not possible। तो प्यारे बच्चों, ये एक छोटा सा आर्टिकल लेकिन इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इस पे बारे में आपसे पूछ सकते हैं कुछ क्वेश्चंस कि व्हाट आर दी इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट डाउन देयर प्रॉपर्टी, या प्रत्येक प्रॉपर्टी पर वाई लगा करके आपसे रीजन पूछ सकते हैं। तो आपको तैयार रहना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं होने वाला। आपकी मुश्किलों को आसान करने का जो एक जज्बा है वो हमने उठा लिया है। आपको तो सिर्फ हर पॉइंट को समझना है। जो चीज़ भी समझ में नहीं आती है कमेंट बॉक्स में जा कर के कांटेक्ट करना है। बस आपको मेरे लिए इतना करना है
जो मैंने एक मोटिव लिया है कि देश के हर बच्चे तक ये चीज़ पहुँचे, जो चाहता है उसके कॉन्सेप्ट फिजिक्स के क्लियर हों। यही हमारी नेशनल अवार्ड मिलने की वजह से ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको अपनी जो दूसरे साथी हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में जो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी या नीट वगैरह की या बोर्ड एग्ज़ाम्स की, उन तक पहुँचाएँ और रिटर्न में लिख करके मुझे बताएं कि सर ये मेरे 10 साथी थे, उनको मैंने भेजा है, शेयर किया है। और प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपसे फिर से और देखते हैं कितने स्टूडेंट्स तक ये पहुंचाते हैं। मुझे भी ये मोटिव मिलता है कि ज़्यादा बच्चे जो है पूरे देश में देख रहे हैं। आप अपना नाम और अपने स्टेट का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दिया करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप कहाँ से हैं और हमारा और आपका रिलेशन बना रहे। और कितने बच्चे इसमें सक्सेसफुल होते हैं वो भी मुझे लास्ट में चल के पता चल सके। कितने बच्चे आईआईटी में, नीट में या बोर्ड एग्ज़ाम्स में 100% या उसके नज़दीक मार्क्स ले रहे हैं। और इस वीडियो में इतना ही।